वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले आपको देखिए 4 ट्रांजैक्शन में पहले ट्रांजैक्शन गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का 30,000 रुपीज। तो देखिए डेबिट बैलेंस और कैश बुक का गिवन है, मतलब कि आपको एक तरीके से पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, मतलब कि ये बिजनेस को पैसा मिला है। ये एक तरीके से डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब होता है कि आपके पास पैसा आया है, और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है कि बिजनेस के पास से पैसा गया है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000, ये आपको गिवन है। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन गिवन है 3 ट्रांजेक्शन। पहली है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब चेक डिपॉजिट तो कर दिया हमने बैंक में, बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज को लेकर चलना होगा, एक तो कैश बुक है और दूसरा पासबुक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है कि हमें ये चीज देखनी होती है, रिकंसाइल करना होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्यों आपस में सेम नहीं है। तो इसी को ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब चेक डिपॉजिट करा है बट वो क्लियर नहीं हुआ 2,000 रुपीज का, तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि देखिए हमने हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे कैश बुक में तो उसी वक्त हमने क्या कर दिया, कैश बुक में तो हमने उसी वक्त उसको ऐड कर दिया। भाई हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया। बट अभी वो पासबुक में तो चेक पास ही नहीं हुआ है, मतलब कि वो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, चढ़ा ही नहीं है पासबुक में। तो कैश बुक पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो इस 2,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। अब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है, तो इस 2,000 रुपीज को हम माइनस करेंगे, मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, देखिए लेस करा मैंने, यहाँ पे लेस लिखा, उसने मेंशन किया चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो 2,000 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है, पहले ट्रांजेक्शन में कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट तो कर दिया हमने बैंक में बट वो क्लियर नहीं हुआ है। अब जब हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया उसी वक्त, बट अभी पासबुक में तो जमा ही नहीं हुआ, बैंक में तो जमा ही नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। तो इस केस में कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो हमें इस 2,000 रुपीज को माइनस करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लेस में मेंशन किया है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 2,000 रुपीज। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसकी अपोजिट ट्रांजेक्शन देखिए, अब चेक इशू किया हमने बट वो भी बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब हमने तो चेक इशू कर दिया है, उसके कैश बुक में माइनस कर दिया कि भाई 3,000 रुपीज हमने कम कर दिए। पर अभी तो पासबुक में वो चढ़ा ही नहीं है, तो पासबुक में 3,000 रुपीज निकले नहीं है, वहां पे वो डेबिट हुआ नहीं है। तो अब जब क्या होगा, अब देखिए वहां पे क्या, यहाँ पे क्या होगा कि कैश बुक में हमने उसी वक्त उसको माइनस कर दिया, क्रेडिट साइड दिखा दिया। बट पासबुक में तो हमने अभी उसमें कुछ पासबुक में तो चेक पास ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस आपका कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस आपका ज्यादा शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 3,000 को आपको ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऐड में मेंशन करा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,000 रुपीज। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पेमेंट पड़ी थी बैंक में तो बैंक ने उसमें इंटरेस्ट दे दिया। तो यहाँ पे 400 रुपीज का बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब इस इंटरेस्ट के बारे में हमें पता नहीं है, तो कैश बुक में हमने कुछ किया नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। तो यहाँ पे क्या है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है बट कैश बुक का बैलेंस तो कम शो कर रहा है ना, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे, तो 400 रुपए 400 रुपीज आपको क्या करने होंगे, आपको ऐड करने हैं, क्योंकि क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कैश बुक में उसको अभी तक ऐड नहीं हुआ है, कैश बुक में क्या हुआ है, वो ऐड नहीं हुआ है, बट पासबुक में वो ऐड हो गया है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, 400 रुपीज ऐड करने हैं। अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे, तो देखिए जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो डेबिट साइड बैलेंस आएगा आपका, बैलेंस एज पर कैश बुक जो आएगा, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक जो आएगा, वो 31,400 रुपीज का होगा। कैसे 3,400 रुपीज 31,400 रुपीज का होगा, तो 30,000 में से 3,400 तो आप प्लस करेंगे, तो 3,000 30,000 33,400 हो जाएगा, इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो ये 31,400 हो जाएगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो 31,400 है। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।